कहते हैं कि लगातार कोशिश करने के बावजूद आप कभी हार मत मानना, क्योंकि गुच्छे की आखिरी चाबी भी आपका ताला खोल सकती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल क्षत्रिय मनमोहन सिंह में। दोस्तों, यह बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी है। आप इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। दोस्तों, यह श्रीमद् भागवत की एक कथा है, जो कि एक समय की बात है कि एक नदी में एक ब्राह्मण देवता स्नान करने जाते हैं। वह जैसे ही स्नान करने लगते हैं, स्नान करने के बाद तब पश्चात वह अपने हाथ की अंजुल में जो है जल लेते हैं और वह सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगते हैं। आपको ज्ञान होगा कि हमारे प्राचीन भारतीय संस्कृति में जो भी हमारे ऋषि मुनि या महान तपस्वी लोग थे, वह जब भी नदी या तालाब में स्नान करने जाते थे तब वह वहीं पर जो है सूर्य भगवान को अर्घ्य दे देते थे। तो ब्राह्मण देवता जैसे ही स्नान किए, उन्होंने अपने हाथ के अंजुल में जल लेकर सूर्य भगवान को अर्घ्य देने लगे। वहीं उसी घाट में बगल में एक धोबी जो है, जो कि राजा का धोबी था। आप सोच सकते हैं कि यदि कोई साधारण व्यक्ति हो तो उसका कितना घमंड रहता है। मान लीजिए कोई प्रधानमंत्री का पीए है, तो वह अपने आप की औकात जो है किसी प्रधानमंत्री से कम नहीं लगाता। तो सोच लीजिए वह राजा का धोबी था और उसी घाट में वह कपड़े धुल रहा था। अब इधर जो कपड़े वह धोबी धुल रहा था, उस कपड़े का गंदा मैल ब्राह्मण देवता के हाथ के अंजुल में चला गया और ब्राह्मण देवता कुछ नहीं बोले, वह अपने पूजा पाठ में डटे रहे। इधर इस धोबी का अत्याचार सूर्य भगवान के प्रिय नारायण यानी कि इस जगत के पालनहार को अच्छा नहीं लगा, यानी कि भगवान विष्णु जी को अच्छा नहीं लगा, क्योंकि उस धोबी को रुकना चाहिए था। किसी के पूजा पाठ में विघ्न नहीं करना चाहिए। वह धोबी भूल गया कि इस जगत के पालक भगवान नारायण सभी का ध्यान रखते हैं। अब उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र को उस धोबी का सर काटने के लिए भेजा। अब जैसे ही धोबी का सर काटने के लिए भगवान सुदर्शन चक्र वैकुंठ धाम से निकले और इधर ब्राह्मण देवता की पूजा समाप्त हुई, तो उन्होंने कहा, क्यों रे धोबी, जब मैं इधर पूजा कर रहा था तो उधर नहीं कपड़े धो सकता था, या कुछ समय तक तो रुक नहीं सकता था। अब वह तो राजा का धोबी था। अब वह भी उससे लड़ने लगा। वह कहता था कि जब जानते हैं कि मैं राजा का धोबी हूँ और महाराज के कपड़े धो रहा हूँ, तो तुम्हें इस घाट पर नहीं स्नान करना चाहिए था, ना ही आपको सूर्य अर्घ्य देना चाहिए था। अब दोनों ही आपस में झगड़ने लगे और इधर भगवान नारायण के सुदर्शन चक्र आते हैं। वह दोनों में यह पहचान नहीं कर पाता कि आखिरकार इन दोनों में धोबी कौन है, क्योंकि अगर आप किसी को जवाब देंगे तब उसका जवाब भगवान नहीं देंगे, क्योंकि आप स्वयं जो है उसको जवाब दे चुके हैं। यदि आप अपना सारा कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं तब ईश्वर आपकी रक्षा जरूर करेंगे, क्योंकि ब्राह्मण देवता ने गलती किया धोबी से बोल करके। अब सुदर्शन चक्र भगवान दोनों की तरफ देखते रहे। अब उन्हें यह ज्ञात नहीं हो पाता था कि आखिरकार मुझे सर काटना है धोबी का। यहाँ पर मुझे तो दोनों ही एक ही समान दिख रहे हैं, दोनों ही लड़ रहे हैं, मुझे कोई असमानता दिख नहीं रही है, ना ही ब्राह्मण में ना ही धोबी में। और इतना कहने के बाद सुदर्शन चक्र वापस वैकुंठ धाम लौट जाते हैं और भगवान नारायण से कहते हैं कि हे प्रभु, जब मैं वहाँ पर पहुँचा मैंने देखा कि दोनों ही एक दूसरे से झगड़ रहे थे। मैं वहाँ पहचान नहीं कर पाया कि आखिरकार धोबी कौन है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें चुपचाप किसी को जवाब नहीं देना चाहिए। जो भी कुछ अन्याय लोग आपके साथ कर रहे हैं या हमारे साथ कर रहे हैं, कहते हैं कि होनी तो होकर ही रहती है, अनहोनी तो नहीं होती है।
जो कुछ भी होता है वह ईश्वर की मर्जी के अनुसार होता है। यह बात आप जान लीजिए कि आपको स्वयं जवाब नहीं देना है। आपके साथ जो भी कुछ हो रहा है, आपको परमपिता परमात्मा के चरणों में अपने आप को समर्पित कर देना है और कहना है कि हे प्रभु, हम आपके हैं और आपके ही रहेंगे। जो भी कुछ हमारा है वह हमारा नहीं है, वह आपका है। दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें जीवन में धैर्य रखना चाहिए, ना कि तत्काल प्रभाव से किसी को जवाब देना चाहिए। तो अगर आपको यह सत्य घटना पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। मिलते हैं और किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।